आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों में ब्लड प्रेशर अचानक हाई क्यों हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी फालिज का ज़्यादा ख़तरा होता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसके साथ साथ मैं आपको 3 ऐसे नेचुरल तरीके बताऊंगा जो कि सर्दियों में आप अपने घर पे कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर हाई क्यों रहने लगता है। इसकी चंद अहम वजूहात हैं जिन पे आपने नज़र रखनी है। तो सर्दियों में हाई ब्लड प्रेशर होने की सबसे पहली वजह यह होती है कि हम अपने आप को प्रॉपर कवर नहीं करते, जिस्म को गर्म नहीं रखते। अब सर्दी की वजह से हमारे जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें सिकुड़ाव आ जाता है, उनमें तंगी आ जाती है, वो सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल को खून को पंप करने में ज़्यादा ताकत लगती है, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है। दूसरी वजह सर्दियों में हाई ब्लड प्रेशर होने की, हमें पसीना कम आता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से जो नमक का अखराज होता है वो कम हो जाता है। अब इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो नमक होता है और जो पानी होता है वो होल्ड करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है। तीसरी वजह सर्दियों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की, हम वॉक और एक्सरसाइज ना के बराबर करते हैं। तो जब जिस्म आपका सुस्त हो जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। चौथी वजह जो कि आपके ब्लड प्रेशर हाई होने की होती है सर्दियों में, जो कि सर्दी होती है तो ज़्यादातर लोग चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब जब आप कैफ़ीन ज़्यादा लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगेगा। पांचवी वजह सर्दियों में हाई ब्लड प्रेशर होने की, जिसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी हमारे खून की नालियों को रिलैक्स रखता है। जब आप में विटामिन डी कम होता है, चूँकि सर्दियों में धूप ना के बराबर हम लेते हैं या फिर सूरज होता ही नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। अब जब विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से आपकी खून की नालियाँ सख्त हो जाएंगी, उनमें सोजिश बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगेगा। अब मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताता हूँ, 3 ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ बताता हूँ या नेचुरल टोटके बताता हूँ, जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को सर्दियों में घर पे ही ईज़िली कम कर सकते हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बच सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि मोस्टली घरों में ये चीज़ें किचन के अंदर अवेलेबल होती हैं। पहला तरीका, इसमें आपको जो चीज़ चाहिए, एक आपको कच्चा लहसुन चाहिए, उसका आपने 1 पीस ले लेना है और शहद का 1 चम्मच ले लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को हर रोज़ाना सुबह नहार मुँह आपने सर्दियों में इस्तेमाल करना है। इनमें एंटी प्लेटलेट खसूसियात होती है, मतलब ये आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देती, खून को पतला करती हैं, आपके खून की नालियों को खोल देती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। अब अच्छी चीज़ ये है कि इनमें जो एंटी प्लेटलेट खसूसियात होती हैं वो मेडिसिन से बहुत कम होती हैं, तो इसलिए इसका साइड इफ़ेक्ट भी ना के बराबर होता है, तो इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा तरीका, इसमें आपने एक कहवा बनाना है, जिसके लिए आपको अदरक चाहिए और दालचीनी चाहिए। 1 कप पानी लें, उसमें आधे इंच का टुकड़ा या एक छोटा सा पीस आप अदरक का डाल लें, साथ में आधे इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालें। अब इस पानी को 5 से 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दें। अब जब ये तैयार हो जाए तो इसको छान के आप सुबह नाश्ते में इस कहवे का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसकी मिकदार को कम करके दिन में 2 से 3 बार भी ये कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी एंटी प्लेटलेट खसूसियात होती हैं, मतलब ये प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है, जिसकी वजह से आपका जो खून होता है उसकी रवानी बेहतर होती है, खून गाढ़ा नहीं होता और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। तीसरा तरीका, आपने सर्दियों में लेमन वाटर का इस्तेमाल करना है। 1 कप नीम गर्म पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें। अब इस पानी को आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में बेहतर यह है कि सुबह के वक्त इस्तेमाल करें। आप चाहें तो दिन में 2 से 3 गिलास भी लेमन वाटर के ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि वो ज़्यादातर लेमन वाटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये खून को पतला करता है, साथ ही साथ ये आपके खून की नालियों में नरमी पैदा करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे आता है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ साथ 2 चीज़ें आपने और करनी है। एक तो रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है। ख़ासकर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर आपको शुगर है, तो जो आइडियल वक्त है वॉक करने का वो रात के खाने के बाद है।
अगर आपको उस वक्त टाइम मिलता है तो आपने वॉक करनी है चंद दिन और फिर आपने अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को देखना है, तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे इतना नॉर्मल हो गया है। तो आपने रात के खाने के बाद वॉक करनी है। अगर आपको वक्त नहीं मिल रहा तो फिर जब आपको टाइम अवेलेबल होता है तब आपने ज़रूर कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है। दूसरी चीज़, आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर जिनकी भी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, स्पेशली सर्दियों में कम से कम 2000 IU विटामिन डी के रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद लेने हैं। अब आप इन बातों पे अमल करके सर्दियों में अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं और हार्ट अटैक और फालिज जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।